आवाज जनता की। शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसेगी। ऐसे स्कूलों में 25% सीट पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों का एडमिशन नहीं लेने वाले विद्यालय प्रबंधन पर 1 लाख रुपए तक आर्थिक जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी। जी हां, विद्यालय द्वारा नर्सरी या कक्षा 1 में नामांकन के लिए लाभुक वर्ग के बच्चों की इंटरव्यू यानी साक्षात्कार या टेस्ट यानी स्क्रीनिंग प्रक्रिया लिया तो आर्थिक दंड भी लगेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश पत्र भेजकर कहा है कि आरटीई कानून का पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके बाद विद्यालय द्वारा दूसरी बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए आर्थिक दंड लगाया जाएगा। सरकार ने बिना स्वीकृति प्राप्त किए कोई प्रारंभिक विद्यालय संचालित रखने पर दोषी व्यक्ति या संस्था को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ये भी कहा है। निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रखने पर प्रतिदिन 10-10 हजार रुपए की दर से जुर्माना वसूल किया जाएगा। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी गया है कि निजी स्कूलों की बढ़ती फीस ने अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। कहीं प्रवेश शुल्क के नाम पर भारी रकम ली जा रही है तो कहीं बेतहाशा विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क के साथ विद्यालय या चिन्हित दुकान से यूनिफॉर्म, किताबें खरीदने का दबाव बनाकर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। महंगाई की मार से पीड़ित मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बच्चों को पढ़ाना चुनौती से कम नहीं है। फीस के बोझ से दबे कई अभिभावकों की शिकायत पर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस मनमानी की रोकथाम को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराएं। इसके तहत कोई निजी स्कूल गत वर्ष की तुलना से 7% से ज्यादा शुल्क वृद्धि नहीं कर सकेगा। विद्यालयों के कक्षावार पुस्तकों की सूची, ड्रेस की विशिष्टता सूचना पट्ट पर प्रकाशित करनी होगी। अभिभावक बच्चों की पुस्तकें, कॉपियां और ड्रेस कहीं से भी खरीदने को स्वतंत्र होंगे। अगर विद्यालय किसी स्थान विशेष से खरीदने को बाध्य करते हैं तो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के तहत वो दंड के भागी होंगे। डीएम ने यह भी कहा है कि अभिभावक शुल्क वृद्धि होने के 30 दिन के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में शिकायत करा सकेंगे। शुल्क विनियमन समिति इसकी जांच करेगी। मामला सत्य पाया गया तो सिविल कोर्ट को निहित शक्तियों के तहत इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों को हर साल का लेखा संधारण करना होगा। अधिनियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 1 लाख तो अगली बार 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी निजी स्कूल फीस का पूरा ब्यौरा नोटिस बोर्ड वेबसाइट पर दें ताकि अभिभावकों को इसकी जानकारी मिल सके। तो पटना में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फी, एनुअल फी, मिसलेनियस फी सहित मनमाने तरीके से कई तरह के शुल्क वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई होगी। बच्चों के अभिभावकों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.